दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या केजरीवाल की जमानत से पहले ही केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग सकता है? इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, लेटर में लिखा गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। ऐसे में सरकार के कामकाज से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिल गया है। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ बीजेपी के विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। इस संबंध में उन्हें ज्ञापन दिया। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने यह मांग उठाई थी। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हर बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई और हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया। चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए सरकार काम नहीं कर पा रही। हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के बीजेपी विधायकों और पूर्व आप विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा। दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, सड़कें खस्ता हाल हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लालच ने राष्ट्रीय राजधानी में कई समस्याएं पैदा करती है। लेकिन सवाल अब ऐसे में यह है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट क्यों है? दरअसल सीएम केजरीवाल जेल में है, 3 बार जमानत, 1 बार बाहर आए। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका 2 बार खारिज हो चुकी। मार्च में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। हालांकि इस बीच केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर 2 बार मामला कोर्ट भी पहुंचा है। 10 अप्रैल दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए कहा था, यह कार्यपालिका का मसला है। एसीजे मनमोहन ने कहा था कि इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए, कार्यपालिका को यह मामला देखना चाहिए, इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। 13 मई की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब ये बात कही गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई की, कहा हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दिल्ली में पहला राष्ट्रपति शासन दरअसल केजरीवाल के इस्तीफे से लगा। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 15 फरवरी 2014 को लगा था। तब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद इस्तीफा दिया था। केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 13 फरवरी 2015 तक 363 दिन राष्ट्रपति शासन रहने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से दिल्ली की सत्ता संभाली। वो पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीती थी। बीजेपी विधायकों की मांग पर अगर राष्ट्रपति मानती हैं तो ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, और इसका कारण भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।